नगर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में रेवती नाम की औरत दूध बेचने का काम किया करती थी। रेवती की सुधा और राधा नाम की 2 लड़कियां थी। दोनों भी पढ़ाई अच्छी तरह से किया करती थी। रेवती के पास 3 गाय होने के कारण रेवती गाय का दूध बाजार में जाकर बेचा करती थी। कभी कभी दूध बच जाने के कारण रेवती उस बचे हुए दूध का दही बनाकर बेचा करती थी। रेवती का स्वभाव विनम्र होने के कारण लोग उससे ही दूध और दही खरीदा करते थे। एक दिन चंपा रेवती के घर आकर, रेवती बहन, मेरे घर आज मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए मुझे 5 लीटर दूध और 2 किलो दही चाहिए था। आज दूध और दही दोनों भी है। ये लो चंपा, और कुछ चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। चलो रेवती बहन, मैं आती हूँ। हाँ, रेवती दूध देकर बाहर गायों को पानी और चारा डाल के घर में आती है। घर में आकर देखती है तो सुधा और राधा घर का काम कर रही थी। उन्हें देख रेवती, सुधा, जरा पानी तो लाना। हाँ माँ, अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर सुधा पानी लेकर आती है और तभी सुधा रेवती से, माँ, आज तुम थकी हुई लग रही हो, तुम कहो तो हम तीनों गायों को लेकर चराने जाते हैं। हाँ माँ, यही पास में ही लेकर जाते हैं। ठीक है, तुम दोनों गायों को लेकर जाओ, लेकिन उन पर ध्यान रखना, किसी के खेत में नहीं जानी चाहिए। हाँ माँ, हम गायों पर ध्यान रखेंगे। चलो दीदी। ऐसा कहकर राधा और सुधा गायों को लेकर वहां से जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में जाते ही सुधा और राधा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। गाय उनके पास ही घास खा रही थी। थोड़ी देर में दोनों बहनें गायों को लेकर घर चली जाती है। घर जाते ही सुधा अपना काम करने लग जाती है और राधा अपनी पढ़ाई कर लेती है। तभी रेवती के घर की पड़ोसी रेखा आ जाती है। रेखा रेवती से, रेवती बहन, मेरे घर में कल का खाना बहुत बचा हुआ है, मैं तुम्हारी गायों को वो खाना खिला दूं क्या? हाँ, खिला दो रेखा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऐसा कहकर रेवती घर में चली जाती है। रेखा को रेवती की तरक्की देख जलन महसूस हुआ करती थी, इसीलिए रेखा ने गायों के खाने में आज कुछ मिलाकर लाया था। रेखा मन ही मन बहुत खुश होकर, मैंने ये खाना गाय को खिला दिया तो गाय दूध ही देना बंद कर देगी, कितना मजा आएगा ना, रेवती का धंधा बंद हो जाएगा। ऐसा कहकर रेखा गाय को खाना खिलाकर वहां से चली जाती है। शाम होने पर रेवती गाय का दूध निकालने जाती है। गाय दूध ही नहीं देती। लगता है आज इनका पेट भरा नहीं होगा, इसीलिए मेरी गाय दूध नहीं दे रही है। मैं सुबह इनका दूध निकालूंगी। अब रेवती घर में जाकर अपना काम कर लेती है और अगले दिन सुबह रेवती गाय का फिर से दूध निकालने जाती है। गाय आज भी दूध नहीं देती। ये देख रेवती बड़ी चिंतित हो जाती है और खुद से, मेरी गायों को अचानक से क्या हो गया है? इन्होंने कल भी दूध नहीं दिया और आज भी दूध नहीं दिया। ऐसा सोचते सोचते रेवती घर में आ जाती है। रेवती बड़ी चिंतित हो गई थी। ऐसे ही 1 महीना पूरा हो गया, मगर गायों ने दूध ही नहीं दिया। इससे घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। उनके खाले के लाले पड़ने लगे थे। ये देख रेवती बड़ी परेशान होने लगी। कमाने का एक ही जरिया होने के कारण रेवती बहुत सोचने लगी। एक दिन रेवती को हार्ट अटैक आ गया। तभी घर में सुधा अकेली थी। सुधा ने पड़ोसियों को बुलाकर रेवती को अस्पताल में लेकर गई। राधा को ये बात जैसे पता चली वैसे ही राधा अस्पताल में आ गई। तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी माँ को? आपकी माँ को हार्ट अटैक आया है, इसलिए उनकी हालत बहुत खराब है। उनका जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर, मेरी माँ के ऑपरेशन का कितना खर्चा आएगा? कम से कम 2 लाख तक आएगा। सुधा सोचने लगी कि पैसों का इंतजाम कहाँ से हो पाएगा। इसी सोच में सुधा अस्पताल से घर के लिए निकल गई। घर जाते समय उसे एक सिद्ध बाबा दिखाई दिए। सुधा उनके पास जाकर, प्रणाम बाबा। क्या हुआ है बेटी, बड़ी चिंतित लग रही हो? बाबा, मैं बड़ी कठिन परिस्थिति में हूँ। मेरी माँ का ऑपरेशन करवाना है और उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? बाबा अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं। तभी उन्हें सारी कहानी पता चल जाती है। तभी बाबा सुधा से, बेटी, मैं तुम्हें ये जल दे रहा हूँ, इसे तुम अपनी गायों को पिलाना। इससे चमत्कार होगा और तुम्हारी गाय दूध की जगह सोना देने लगेगी। ऐसा कहते ही सुधा के चेहरे पर खुशी छा गई। सुधा ने बाबा को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया। तभी बाबा ने उसे एक कमंडलू में से जादुई जल दिया। वो जल लेकर सुधा अपने घर चली जाती है।
घर आकर सुधा ने तीनों गायों को समान मात्रा में जादुई जल पिलाया। उस जल को पीते ही गाय सोना देने लगी। एक गाय सोना, दूसरी गाय चांदी के सिक्के और तीसरी गाय हीरे देने लगी। ये देख सुधा बहुत खुश हो जाती है। सुधा सोने के सिक्के जमा करके एक पोटली में भर लेती है और चांदी के सिक्के और हीरे एक पोटली में भर के घर में रख देती है। सुधा बाहर आकर गायों से, बाबा, आज आपकी वजह से मेरी माँ का ऑपरेशन हो पाएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुधा पोटली लेकर सोनार के पास चली जाती है। वहाँ सोने के सिक्के बेचकर पैसे लेती है। सुधा पैसे लेकर अस्पताल में जमा करवाती है। रेवती का जल्द ही ऑपरेशन हो जाता है। कुछ ही दिनों में रेवती स्वस्थ होकर घर आ जाती है। रेवती को सोना देने वाली गायों के बारे में पता चलता है तो रेवती की आंखें भर आती है। रेवती जल्दी से गायों के पास चली जाती है और उन्हें प्रणाम करती है और अपनी बच्चियों के साथ सिद्ध बाबा के पास चली जाती है। रेवती सिद्ध बाबा से, बाबा, आपकी वजह से आज मैं जीवित हूँ और मेरा परिवार खुशहाल है। बेटी, ये तुम्हारे पुण्य कर्म है। तुमने गायों की जो सेवा की है उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद बाबा। खुश रहो बेटी। ऐसा कहकर बाबा साधना में लीन हो जाते हैं। अब रेवती अपने बेटियों के साथ घर आ जाती है। घर आकर रेवती सोना, चांदी और हीरे जमा करके सोनार के पास चली जाती है और उन्हें बेचकर जो पैसे आते हैं उसमें रेवती खुद का घर अच्छा बनवाती है और गरीबों को बहुत दान करती है। उस गांव में किसी गरीब को पैसे की जरूरत पड़े तो वो रेवती के पास आ जाया करता था और रेवती उनकी मदद कर दिया करती थी। रेवती जादू 3 गायों की सहायता से गरीब लोगों की मदद कर रही थी। साथ ही साथ उसने गांव में बड़ा अस्पताल भी बनवाया। उसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज हुआ करता था।